जो वृद्ध जन गणेश जी की पूजा करेंगे, गणेश पुराण दावा करता है कि उनके बच्चे कभी भी अपने माता पिता का संग नहीं छोड़ेंगे। यह भगवान गणेश जी को वरदान लिंग पुराण में इस बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। देवता किसी न किसी रूप से आपके पास आते हैं। कल या परसों, हाँ कल ही 32 पूर्णिमा की कथा में, आपको पता नहीं ध्यान है कि नहीं, मुझे ध्यान है, भगवान श्री कृष्ण जब यशोदा मैया को कथा सुनाते हैं तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे माँ, जैसे मैं तेरा बेटा बन के आया हूं, ऐसे स्त्री पुरुष जिनको कोई संतान नहीं है, उन्हें अवश्यमेव 32 पूर्णिमा की कथा सुननी चाहिए। क्यों? 32 पूर्णिमा की कथा का यह परिणाम है कि मैं खुद ही उनका बेटा बनकर उनका मैं अंतिम संस्कार करता हूं, उनकी क्रिया मैं करता हूं। ये भगवान ने कहा, कल मैंने सुनाया था, पता नहीं आपको ध्यान है कि नहीं। माइक ठीक कर दे भाई साहब। तो प्रातरुत्था योमर्ता स्मरे देहम विनायकम, जो प्रातः है दोपहर शाम को सोते जागते समय भगवान गणेश का आह्वान ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, मनुष्य के किसी भी कार्य में विघ्न नहीं रहता, वो कार्य निर्विघ्न रूप से पूरे हो जाते। जात कर्म के समय पर, गर्भाधान के समय पर, यात्रा के समय पर, और क्या है, बड़े जदु युद्धे देवार्चने सुबह अपनी दुकान का शटर खोलते हैं, भगवान गणेश जी के 12 नाम लेकर के अंदर प्रवेश कीजिए। फिर देखिए कि कैसे व्यापार फैल होता होगा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। स्पष्ट इस ग्रंथ में लिखा है ना, यात्रायाम च बड़ी जद्दो युद्धे देवार्चने सुबह, यात्रा करने को जा रहे हैं तो यात्रा में दिशाशूल होता है। कभी कभी यात्रा में बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। बद्रीनाथ जैसी जगह के लिए जाने के लिए लोग बड़े पंचांग देखते हैं, लेकिन ये बड़े आनंद की बात मैं निवेदन कर रहा हूं, हनुमान जी के 12 नाम लेकर के, गणेश जी के 12 नाम लेकर के और नारायण कवच के मंत्र का 5 बार उच्चारण करके यदि कोई यात्रा करेगा तो उसकी यात्रा सफल ही होगी। इसलिए 12 नाम विनायक के याद कर लीजिए, गणेश जी के 12 नाम याद कर लें। यात्रायाम च बड़े जद्दू, कोई सामान खरीदने के लिए व्यापारी जा रहा है, सामान खरीदा गया उसमें लाभ ही हो, घर से गणेश पूजा करके जावे। बच्चे दुकान पर जा रहे हैं, नहा धो करके भगवान गणपति को ध्यान करके, आपका व्यापार इतना बढ़ेगा, मैं आपका व्यापार बढ़वाना चाहता हूँ भगवान को प्रार्थना करके, इसलिए क्योंकि आपका व्यापार बढ़ेगा, आपका काम धाम बढ़ेगा, आपके पति की सैलरी बढ़ेगी, तभी तो आप खूब गौ माता के लिए सहयोग करेंगे। तो इसके लिए मेरी बहुत प्रार्थना रहती है भगवान को। और जब भी मैं किसी के घर जाता हूं तो उसके मंदिर में धूप लगा के प्रणाम करके कहता हूं, हे प्रभु, इस घर का आदमी जितना कमा रहा हो उसकी आवक उससे ज्यादा कर दीजिए। मैं सत्य इस व्यासपीठ से बोल रहा हूं, मैं निवेदन करके आता हूं और उसका असर, उसका फल भगवान सुनता है। वो सुनता है इसलिए तो हम उसको सुनाते हैं, यदि वो नहीं सुनता होता तो हम क्यों सुनाते उसे। 12 नाम बिल्कुल पानी की तरह याद कर लीजिए और जैसे आप अपने घर से निकलते हैं तो यात्रा में गणेश जी के 12 नाम लीजिए चलते समय, अपनी दुकान पर, ऑफिस में, कहीं भी आप अंदर प्रवेश कर रहे हैं उस समय वाणिज्य दऊ, व्यापार लोग, वाणिज्य कमाने वाले लोग, उस समय भगवान गणपति के ये 12 नाम लें। युद्ध है, यहाँ तक कहा गया कि आप युद्ध के लिए आप चले हैं। कोई फौजी, कोई घर से जाता है, बंदूक कंधे पर डालता है, कमर में बेल्ट कसता है, उसे भगवान गणेश का स्मरण करना चाहिए। भगवान गणेश उसे युद्ध में दुश्मन के सामने पराजित नहीं होने देंगे। एक अद्भुत कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। छत्रपति शिवाजी मराठा के अद्भुत राजा हुए, माता जीजाबाई ने उन्हें जन्म दिया। माता जीजाबाई भगवान गणपति की परम भक्तानी है। उस नारी की बात मैं कर रहा हूँ, जब ये बच्चा गर्भ में पल रहा था तो माता जीजाबाई ने 9 महीने में संपूर्ण महाभारत पढ़ा था और उस महाभारत को माँ के उदर में सुन पढ़ करके छत्रपति शिवाजी पैदा हुए। समर्थ गुरु रामदास जिनके गुरु थे, यवनों के साथ बहुत बड़ा युद्ध हुआ, मलिक्षों के साथ में, मथुरा की बात है, और ऐसा लग रहा था कि आज बड़ी जोर से यवन हावी हो जाएंगे। उसी समय छत्रपति शिवाजी ने भगवान गणेश जी का आह्वान किया और उसी समय भगवान गणेश प्रकट हो गए
मथुरा के पास एक जयसिंहपुरा नाम की जगह, कभी आप जाएं उन गणेश जी का दर्शन कीजिए जो छत्रपति शिवाजी के स्मरण में प्रकट हुए थे। छत्रपति शिवाजी युद्ध जीत गए, मलक्ष पराजित हो गए। तो भगवान गणेश तो ऐसे, इनके बिना तो कोई काम बन ही नहीं सकता। और गणेश अनादि हैं। पार्वती और महादेव का विवाह होता है मंडप में, गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज गणेश जी का पूजन कराते हैं। तो इसका मतलब है कि पार्वती मैया के यहाँ गणेश प्रकट हुए, भगवान गणेश तो उससे भी पहले के हैं, अनादि काल से भगवान गणेश हैं। और यहाँ तक वर्णन किया गया, शिव पुराण में वर्णन है कि जिस समय त्रिपुरा दहन भगवान महादेव करने के लिए जा रहे थे और इन राक्षसों को मारने के लिए जा रहे थे, तब भगवान महादेव ने भी गणेश जी का स्मरण करके अपनी प्रतिष्ठा चढ़ाई। गणेश जल तत्व के देवता हैं, जो गणेश जी की पूजा करेंगे पानी में डूबकर उनकी मृत्यु नहीं होगी, जल संबंधित उनको रोग नहीं होंगे। मेरी बात मान लो, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, आप ठीक से आनंद में रहें, इसलिए आपको हम सुना रहे हैं। 1 साल तक यदि किसी ने गणेश चौथ की कथा कर ली है, उसको आनंद हो जाएगा, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। गणेश चतुर्थी की इतनी बड़ी महिमा है अपने आप में, और वहीं मैं यहाँ से निवेदन कर रहा हूँ, बस आप सुनते जाइए। तो का यात्रायाम च बाणी दौ युद्धे देवार्चने सुवे, देवताओं का अर्चन करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी को फूल चढ़ाइए। आप शिवालय में भगवान महादेव को पूजा करते हैं तो सबसे पहले जल गणेश के ऊपर चढ़ाया जाता है, उसके बाद महादेव की पिंडी पर, उसके बाद कार्तिकेय को, उसके बाद माँ जी को, और उसके तत्पश्चात फिर वो जल है सबके बाद में नंदीश्वर को वो जल चढ़ाया जाता है। उसके तत्पश्चात फिर पहले जल से स्टार्टिंग है, फिर आप दूध वगैरह चढ़ाते हैं तो फिर गणेश जी, फिर भगवान महादेव की पिंडी पर, फिर गणेश, कार्तिकेय, माँ जी, और उसके बाद में श्री नंदी। ये पूजा का एक क्रम है। जब पूजा आप आरंभ करते हैं तो सबसे पहले आह्वान भगवान गजानंद का ही होता है। लिखा भी है इसमें देवार्चने शुभे, देवताओं का अर्चन करने में सबसे पहले यदि भगवान गणेश का नाम लिया जाएगा, शंकर जी कष्ट नहीं आने देंगे। आदमी सुरक्षित कहाँ है, रात को सोता है तो छाती के ऊपर पंखा घूम रहा है, कब टूट जाए, कब गिर जाए, कब प्राण चले जाए पता नहीं है। भगवान गणेश का स्मरण करने से व्यक्ति हर क्षण हर पल अपने आप में स्वस्थ है, तंदुरुस्त है और सुरक्षित है। रास्ते में जा रहे हैं, कहीं कोई पेड़ टूट करके गिर जाए, कहीं कोई और ऐसी आफत हो जाए, भगवान गजानंद ऐसे इनके 12 नाम लेकर के यात्रा करके निकलोगे आप यात्रा करने के लिए, भगवान गजानंद हर प्रकार से इस जीव की, इस भक्त की सुरक्षा करेगा। ऐसा गणेश पुराण में वर्णन है। मेरे सामने गणेश पुराण रखा है, इसका दर्शन कर लीजिए। जितनी भी बातें हैं वो इसी ग्रंथ से कही जा रही हैं। चौथ व्रत की महिमा जितना गणेश पुराण में और कहाँ मिलेगी। 2 ग्रंथ भगवान गणेश के व्याख्यान में बड़े अद्भुत हैं। एक का नाम है गणेश पुराण और दूसरे का नाम है मुद्गल पुराण, और दोनों ही ग्रंथ बड़े अद्भुत हैं। और आज हम मंगलवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा, गुजरात में आज भी गणेश की पूजा मंगलवार को लोग करते हैं। मंगलवार को भी गणेश जी की पूजा बहुत प्रभावशाली है, बुधवार को तो है ही, लेकिन मंगलवार को भी भगवान गणेश को बहुत पूजित, बहुत बड़ी, जैसे अमावस्या सोमवार को पड़ जावे तो उस अमावस्या की बड़ी महिमा है, उसी प्रकार से मंगलवार को यदि चौथ पड़ जाए तो अंगारक चौथ हो जाती है, सभी पापों को जला करके खत्म कर देती है वह चतुर्थी। तो आज भगवत कृपा से मंगलवार है। तारीख कितनी हो गई है? 21 मई हो गई है। और सीधाम वृंदावन में बैठकर हमें भगवान गजानंद की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? इस कथा को आप सुन लीजिए, बहुत आनंद हो जाएगा। कौन सुनाएगा इन कथाओं को आपको? खूब टीवी पर कथा आती हैं, आलोचना नहीं है। मैं तो सभी पूज्य वक्ताओं के चरणों में बड़ी प्रार्थना करता हूँ और खूब अच्छी अच्छी भागवत कथा सुना रहे हैं, राम कथा सुना रहे हैं, शिव पुराण सुना रहे हैं। लेकिन भगवान ने हमारे ऊपर कृपा कर दी है, कह दिया जो कोई नहीं सुना रहा है बेटा वो तू सुनाता रहे, तो वो फिर हम सुनाने में लगे हुए। कल पूर्णिमा की कथा कितनी अद्भुत थी, आनंद आ गया। परसों भर्तहरि शतक की कथा हो कमाल हो गया। और आज हमें भगवान श्री गजानंद का चरित्र सुनने को, उनकी चौथ की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और आप सुन रहे हैं। लिखा है संकटे काम सिद्ध्यर्थम पूजिए यो गजानन। कोई संकट आया है, परेशानी आई है, घर में कोई बीमारी है,
तो उस समय भगवान श्री गजानंद की गणेश जी की पूजा करें। बच्चे आपके हाथ मुट्ठी से बाहर हो गए, बात मानते नहीं है, घर में झगड़ा है, बेटा बेटी बहुएं कोई बात मानती नहीं है, उसके लिए भगवान गणेश जी की पूजा किसी वरदान से कम नहीं है। यदि घर में बच्चों को चोरी की लत लग गई है, उठाई करी चोरी करना सीख गए हैं, तो भगवान गणेश जी की पूजा करने से लोग चोरी छोड़ देते हैं। एक बड़ी अद्भुत कथा में सुनाई देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण घर घर जाकर के मक्खन मिश्री की चोरी करते थे। वैसे खाने पीने की चीज चोरी में आती नहीं है, फिर भी हल्ला होने लगा कि नंद का छोकरा हमारे घर में आकर के चोरी करता है। तो ये बात यशोदा मैया ने सुनी तो मैया को तो बड़ो बुरो लगो, ये तो सभी चाहते हैं कि हमारा लला निर्दोष होए। तो मैया पंडित जी महाराज के पास पहुंची। हमारी भाषा समझ में आ रही है? मैया जाए के पहुंची। अब ब्रज की कथा है तो बाई तरीका से बोलना ही होगा। तो मैया ने जाए के पंडित जी महाराज गर्गाचार्य वो महात्मा सांडल्य महात्मा के चरणन में मत्थो टेको और कही बाबा हमारी तो नाक में दम है गई, या लला ने बहुत नाक में दम कर रखी, हम बहुत परेशान हैं। और मैया कहते कहते रोई परी। माताओं की आंख में तो आंसू के पनारे 24 घंटा धरे ही रहे जो समझ लो, पतो ना इतने आंसू बनते आए जाए। मैया तो रोए परी जोर जोर थे। पंडित जी समझावे, अरे मैया बोल तो सही, तो तकलीफ का है। बोली एक हुई तो ललाए छोकरो एक ही है, वो बेगर गो चोरी करे है, गोपियाँ आए के शिकायत करे हैं। बाबा हम तुमसे प्रार्थना करवे के कार्य आए हैं, हमारा लला सुधर जाए, ने कछु उपाय बताए दो। गर्गाचार्य जी ने कहा एक उपाय हम पे है, यदि तुम कर ले तो सगरो आनंद आ जाएगा। कहा बाबा बोलो का उपाय है? बेसन को लडुआ बनाओ, बा में थोड़ा सा गुड़ रखो, ललाए अपने संग में लेके जाइयो, गणेश मंदिर में 21 दूरबा चढ़ाई के लडुअन को भोग लगाई दीजो। ये तुम्हें 9 गणेश चौथ तक तुम्हें करनो होगो और तुम्हारो लाला सुधर जागो, अच्छा है जागो, बढ़िया है जागो। अच्छा हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। सुमैया ने 1000 लडुआ बनाए। ब्रज रानी घी की तो कोई कमी थी नहीं, बढ़िया बढ़िया घी के लडुआ, मुँह में पानी मत ले आइयो। मैया ने लडुआ बनाए, कछु गुड़ की डेलियां लईं और परात वाने अपने मूड के ऊपर सिर के ऊपर धरी, लला को लेके चल पड़ी। बोली लला आज चलो हम जय जय की पूजा करेंगे। सो मंदिर में पहुंची, गोकुल के पास में गणेश जी को मंदिर पहुंची, पूजा करी। पूजा करवे के बाद भोग लगावे को नंबर आयो। तब कही बोली मैया लाला आंख बंद करके चलो बाबा ते प्रार्थना करो और कहो बाबा भोग लगाए ले। कन्हैया ने आंख बंद करी और कहा बाबा भोग लगाए ले, उससे गए मत खाई जाइयो, कछु हमारे काजे हुई छोड़ दो। सो कन्हैया ने लड़ुआ उठाओ, सो गपक सो मुँह में लगाए लो। मैया बुलवा रही है। बोली का लला बोले हे गणेश हम अब कबू चोरी नहीं करेंगे। अब मुँह में तो लड़ुआ धरे हूँ, सो बोले कैसे? अब बोलती बंद। मैया ने देखी बात का है, जाके मुँह में तो उतर निकले का ही नहीं। जैसी आंख खोली तो लला के मुँह में तो लड़ुआ सटक रहो अपने आप ही। मैया बोली लला तेने नाक में दम कर दई और तू नाय मानो, तेने मंदिर में हूँ आए के जूठ बिठारो कर दयो। गणेश जी रुष्ट है जाएंगे, तेने सिगरो सामान लडुआ जूठे कर दे। कन्हैया बोले मैया जा में हमारी गलती कौन सी है? जा सूढ़ भाई भगवान ने जबरई सो लडुआ उठाए के गपक सो हमारे मुँह में धत दो, हमने खाए लो, तो हमारी जा में गलती का है। मैया बोली ज़्यादा बातें मत बना, जो पत्थर को देवता कहूँ मुँह में लडुआ नहीं रख देगो। भगवान तो माँ की बात को सुन के अवाक से रह गए और मन ही मन कन्हैया सोचने लगे कि एक तरफ तू इन्हें पत्थर का समझ रही है तो दूसरी तरफ 1000 लड्डू बनाकर लाने की जरूरत क्या थी? यदि तुम्हारी भावना अभी प्रतिमा में पत्थर ही दिखाई देता है तो ऐसी पूजा करने से कुछ भी नहीं होगा। भगवान ने अपने मन में ऐसा विचार की नो। मैया बोली यदि साचू माचू को भगवान है तो लडुआ द्वारा से तेरे मुँह में धत देगो। यदि द्वारा सो ते मुँह में लडुआ धत दे तो हम समझ लेंगे कि तेने चोरी नहीं करी। कन्हैया ने कहा मैया तू अबे ही देख। सो नेत्र बंद करे कन्हैया ने गणेश जी को कहा कि बाबा सुनो, 4 युगों में तुम देखो, तुम्हारा बड़ा प्रभाव है, हमारे नंद बाबू तुम्हारी रोज पूजा करें, गणेश चौथ की कथा सुने। आप ते हमारी प्रार्थना है, भले ही ते आई सूण कबू उठ के आगे नहीं आई होए, अब के बार बाबा कृपा कर दो, थार में से एक लडुआ उठाए के हमारे मुँह में धत दो। प्रार्थना कन्हैया गणेश जी से करने लगे। आश्चर्य यह हुआ
प्रतिमा में से सूंड बाहर निकल करके आई, उसने लडुआ उठाकर कन्हैया के मुख में रख दिया। आकाश से फूलों की वृष्टि, जय जय उद्घोष का आनंद आ रहा था। मैया भगवान के चरणों में गिर पड़ी और भगवान श्री कृष्ण ने भी गणेश जी को बहुत वंदन प्रणाम किया। कन्हैया बोले, मैया अब मैं कबू चोरी ना करेंगो, सूंड वाए भगवान ने मोते बोल दी है। उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की चोरी करना बंद कर दिया। ये कथा कन्हैया के लिए नहीं है, कथा हमारे और आप सबके लिए। भगवान तो कोई क्या चोरी करेंगे, वो तो ईश्वर हैं। जगत को एक सिद्धांत दिया गया है कि यदि आप भगवान कृष्ण का वंदन पूजन करते हैं तो आपके बच्चे यशस्वी हो जाते हैं, दीर्घायु हो जाते हैं, बुद्धिमान हो जाते हैं। एक माता पिता की औलाद बढ़िया हो, एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए इससे बड़ा और कोई सुख नहीं हो सकता, क्योंकि माता पिता अपनी औलाद के लिए जीते हैं। जब बच्चे भटक जाते हैं, गलत रास्ते पर चले जाते हैं, तो माता पिता को बहुत पीड़ा होती है। ये बच्चे ही माता पिता की गर्दन ऊपर कर देते हैं और यही उनकी नाक कटा देते हैं। बच्चे, जिस माता पिता के पास औलाद बढ़िया है, धरती पर उनसे बढ़ करके धनवान कोई और दूसरा नहीं है। इसलिए तो बच्चों को चाहिए कि वो माता पिता का यश बढ़ाए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मैया हम संकल्प करते हैं, हम आज ते कबू चोरी नहीं करेंगे। भगवान गणेश जी की पूजा करी है, भगवान गणेश जी की पूजा का प्रभाव है कि इससे बच्चे बन जाते हैं। बच्चों में बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो सर्वकारेषु ये मर्ता पुरुमेनम गणाधिपतम, अंत में यही बात कह दी, जो भी कोई कार्य आप करते हैं उसमें गणेश का आह्वान कीजिए, गणेश जी का पूजन कीजिए, निर्विघ्न रूप से आपके सगरे काम बन जाएंगे। बच्चे किताब खरीद करके लाते हैं, मैं तो उनको कहता हूँ ओम श्री गणेशाय नमः उस पर लिखिए, श्री गणेशाय नमः। आप बही खाता तैयार करते हैं, लिखिए श्री गणेशाय नमः। इस मंत्र का व्याख्यान है इसमें, श्री गणेशाय नमः। इसको अष्टाक्षरी मंत्र कहते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः अष्टाक्षरी मंत्र है। इसमें 8 अक्षर हैं। पैसा बाजार में मारा नहीं जाएगा, इतना बड़ा प्रभावशाली मंत्र है। भगवान श्री गणेश जी का बड़ा अद्भुत मंत्र है। कहा गया है, स्कंद पुराण में कहा गया कि विवाह आदि संस्कारों में भगवान गणेश जी की पूजा जरूर कीजिए। आपके घर में नवीन वधू चल करके आई है, वर वधू से गणेश की पूजा कराइए, परिवार में कभी विखंडन नहीं होगा, घर में आनंद ही आनंद होगा। कलह, युद्ध, यात्रा हेतु प्रस्थान, कृषि, कर्म, गृह प्रवेश आदि के आरंभ में जो व्यक्ति भक्ति पूर्व गणेश जी का स्मरण करता है, उसको सभी मनोवांछित फल हैं भगवान गणेश दे देते हैं। मैं यहाँ व्यासपीठ पर आता हूँ, खैर ये तो नजदीक आश्रम में ही रुका हूँ। ये तो थोड़ा पंडाल दूर होता है, तो हम एक तो हनुमान चालीसा का पाठ पूरा करते हैं। 12 नाम हनुमान जी के लेते हैं और 12 नाम गजानंद भगवान के लेते हैं, और बैठे बैठे ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का उच्चारण होता रहता है। बड़ा आनंद होता है, निर्विघ्न रूप से सब काम संपादित होते हैं। अभी हम वैष्णो देवी में थे, बड़ी जोर से तूफान आया, पांडाल ऐसे उड़ करके टूटा, पूछो ही मत। लेकिन आनंद की बात यह रही कि किसी को बिल्कुल भी मच्छर का दाग नहीं था। मैं तो वहीं था, व्यासपीठ पर ही था जिस समय पांडाल धड़ाम से टूटा, और ऐसे आ रहा था, ऐसे जैसे कोई रिश्तेदार चल के आ रहा हो। पांडाल ऐसे आ रहा है, बिल्कुल यूं 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 ऐसे। 10 मिनट पहले हमने भक्तों को बोला था कि मामला गड़बड़ है, सब पंडाल से बाहर हो जाओ, तो सगरे पंडाल के बाहर चले गए। हम और एक आध बच्चा और वहां पर गुरुकुल का रुका हुआ था, मंच पर थे, मैं तो व्यासपीठ पर ही था। लेकिन उस समय मुझे लगा कि आज हमको भगवान गणपति ने बचा लिया, क्योंकि जब हम निकलते हैं तो भगवान गजानंद का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ में लेकर के चलते हैं। ये बात हमारे लिए नहीं, बात आप सबके लिए। मैं उन 12 नामों की चर्चा आज आपके बीच में करूंगा, जिसको गणेश पुराण में उन 12 नामों के महत्व का वर्णन किया गया है, वो अभी आप सुनेंगे। तो संस्कार के समय पर, युद्ध यात्रा हेतु प्रस्थान करते समय, कृषि कर्म, कृषि कार्य, खेत में बीज आदि बोते हैं, फसल काटते हैं, खिलान बनाते हैं, उस समय भगवान गणेश का आह्वान होना चाहिए। गृह प्रवेश के समय पर तो भगवान गणेश की पूजा जरूर होनी चाहिए। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक गणेश जी का स्मरण करता है, उसके सभी मनोवांछित फल भगवान गणेश जी सिद्ध कर देते हैं।
ऐसी कोई चीज नहीं है जो भगवान गणेश न दे पाए। गणेश जी को सुपारी, पान का पत्ता, लौंग, इलायची के साथ बहुत प्रिय है। गणेश जी के ऊपर पान के पत्ते पर शहद, जिसे विशेष अर्घ कहते हैं, भगवान गणपति को चढ़ाने की उसकी बड़ी महिमा है। इसलिए वो सूरदास जी ने आरती बनाई है, उसमें लिखा है कि पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन के भोग लागे, संत करें सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पूरी दुनिया की तो मैं क्या कहूँ, जो मेरी व्यासपीठ के फॉलो करने वाले हैं, मेरी व्यासपीठ के भक्त हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा, गणेश चौथ का आप व्रत करते हैं तो इस चतुर्थी का व्रत तभी पूरा होता है जब आप गणेश जी के नाम की एक माला आप जपते हैं, ओम गम गणपतये नमः। और यह मंत्र आप अपने मन से नहीं जप सकते, इस मंत्र को पहले गुरु मुख से सुनिए। कोई भी मंत्र है उसको पहले गुरु के मुख से सुना जाता है, तभी उसके जपने का अधिकार मिलता है। नहीं तो समझ लीजिएगा कि उस मंत्र का कोई भी प्रभाव नहीं है। गड़बड़ी और बिना जानकारी के दवाई लोगे तो दवाई इन्फेक्शन भी पैदा कर सकती है, दवाई और भी दिक्कत पैदा कर सकती है। उसी प्रकार से मंत्र विज्ञान है। अनभिज्ञता में यदि इन मंत्रों को जपोगे तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। आज मंत्रों के साथ बड़ी खिलवाड़ हो रही है। किताबों में तो मंत्र मिल ही जाते हैं, ना कोई विधि है, ना जप करने की कोई आरंभता, कुछ भी नहीं है। इसलिए किसी जानकार गुरुजनों के चरणों में बैठकर उस मंत्र के बारे में आप समझें। एक मंत्र है श्रीमद् भागवत जी में, उसका नाम है नारायण कवच का मंत्र है, ओम विष्णुवे नमः। कथा आती है वृत्रासुर ने वज्र के सहित इंद्र को निगल लिया था अपने पेट में, लेकिन उस मंत्र के महात्म्य में लिखा हुआ है कि यदि कोई नारायण कवच के मंत्र का जप करता है, यदि काल के पेट में भी चला गया होगा तो जिंदा बाहर आ जाएगा। और ऐसा ही हुआ, वृत्रासुर के पेट में चले गए देवराज इंद्र, और वहीं उन्होंने ओम विष्णुवे नमः इस नारायण कवच के मंत्र का उन्होंने उच्चारण किया, पेट फट गया वृत्रासुर का और देवराज इंद्र बाहर निकल करके आ गए। ये मंत्रों का विज्ञान बड़ा अद्भुत है। हनुमान जी नित्य जप करते हैं, राम जी को अपने बंधन में कर लिया। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने वसकर राखे राम। मंत्र के प्रभाव से हनुमान जी ने राम जी को अपने वश में कर लिया। यदि आप कोई न कोई मंत्र नहीं जपते हैं, आप अपनी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। भगवान के नाम का नित्य जप कीजिएगा, माला पर बैठ करके करें। तो यदि उतना टाइम नहीं है तो चलते फिरते आप उन भगवत नाम का उच्चारण करें। हर हाल में, हर स्थिति में 2 अक्षर हैं, हरि हरत पापानी। ये दोनों नाम ऐसे हैं जो पापों का हरण कर डालते हैं। तो जब तक दिए में तेल रहता है, ज्योत जलती रहती है, जब तक भजन रूपी तेल हमारे हृदय में रहता है, तब तक पुण्यों की ज्योत जलती रहती है। जब तक पुण्यों की ज्योत जलती रहेगी, किसी भी प्रकार का दुख नजदीक आ नहीं सकता। आप जानते हैं पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, 13 साल का ज्ञातवास क्यों मिल गया? क्यों ये ऐसा हो गया? राजसूय यज्ञ से तो पहले हुआ नहीं। इतना बड़ा यज्ञ करने के बाद और तत्काल उनको वन में जाना पड़ा, ऐसा क्यों? पांडवों से अपराध हो गया। क्या अपराध हुआ था पांडवों से? पांडवों से अपराध हुआ, धर्मराज दुष्टन ने अपनी पत्नी द्रौपदी को जुए के दांव पर रख दिया। पुण्य उसी समय क्षीण हो गए थे, पुण्य खत्म हो गए। वहां देवी भागवत में एक बात कही गई है, जब तक व्यक्ति के पास पुण्य रहते हैं तब तक उसके पास किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ आती ही नहीं है, उसको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट आता ही नहीं है। देवी भागवत में वर्णन है, जितनी भी बीमारियां हमको घेरती हैं हमारे किए गए कर्मों का परिणाम है वो, और क्या है। घर में गलत बच्चे जन्म ले लेते हैं, किए गए कर्मों का वो परिणाम है वो। हम दूसरों को दोष देते हैं, ये ऐसा है वो वैसा है। पति ठीक नहीं मिला है, किए गए कर्मों का परिणाम है। पत्नी ठीक नहीं मिली है, किए गए कर्मों का परिणाम है। सास ससुर ठीक नहीं मिले या बहू ठीक नहीं मिली, ये किए गए कर्मों का ही परिणाम है। कर्म हमारा अच्छा कुल के पाप को धोता है, इसलिए हमें अच्छे कर्म करने की आवश्यकता होती है। उसी के लिए शास्त्र हमें प्रेरित करते हैं। हम
देखिए, जो लोग संस्कृत पढ़ते हैं उनके नाम के आगे शास्त्रीय शब्द लगता है। यह शास्त्रीय शब्द सिर्फ डिग्री लेने से ही नहीं है। नाम के पीछे जाकर के, जैसे माताओं के नाम के पीछे देवी शब्द लगता है, इसी प्रकार से पांडित कर्म करने वाले लोगों के पीछे शास्त्रीय शब्द लगता है। तो शास्त्रीय का मतलब है जो अब अपना जीवन शास्त्र विधि के ही साथ जी रहा है, अपने मन मुताबिक नहीं जी रहा। शास्त्र जो कह रहे हैं वो वही जिंदगी जी रहा है, उसको शास्त्रीय कहते हैं। इसलिए पूरी दुनिया उनके ऊपर विश्वास करती है। लेकिन अब नकली शास्त्री बन करके हम घूमें, वो तो ठीक नहीं है। हमें और आपको सबको शास्त्रीय पद्धति के अनुसार ही जिंदगी जीने की आवश्यकता है, जीवन जीने की जरूरत है। हमसे कोई अपराध ना हो। यदि हम किसी न किसी प्रकार के कष्ट में हैं तो अवश्यमेव हमसे कोई न कोई अपराध हुआ है, ये पक्का और पक्के